बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, इस वक्त मैं डोंगा बोंगा में मौजूद हूं। खान आशिक खान ज़िया फ़िल्म स्टार हमारे साथ आज मौजूद होंगे। हम उनके डेरे पे पहुंचे। उन्होंने अगर फ़िल्मों के हवाले से बात करें तो बहुत सारी फ़नी फ़िल्में, मज़ाया फ़िल्मों में काम कर चुके हैं और एक फ़िल्म की शूटिंग जारी है। हमारी आशिक खान साहब से मुलाकात हुई है, तो कुछ देर के बाद आशिक खान साहब का हम इंटरव्यू करेंगे। उनके फार्म हाउस पहुँचे और अगर खान आशिक खान के शौक़ के हवाले से बात करें तो उन्होंने अपने फार्म हाउस पे देसी मुर्गियाँ पाल रखी हैं चोलिस्तानी। ख़ास तौर पे किलर ड्राइवर के हवाले से बात करें, डेज़र्ट एरिया की बात करें तो चोलिस्तानी मुर्गियाँ जो हैं आपको खान आशिक खान ज़िया साहब के डेरे पे मिलेंगी। अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी आप ले सकते हैं। और आशिक खान साहब का इंटरव्यू करेंगे, साथ में उनकी फ़िल्म की एक एक्ट्रेस है उनका भी इंटरव्यू करेंगे। उनके डेरे पे पहुँचे हैं, बहुत खूबसूरत और अच्छी मुलाकात होने वाली है और आप देख सकेंगे कि फ़नी बातें, कौन कौन सी फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं। तो ये सारी बातें आज फ़िल्म स्टार डोंगा बोंगा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर आशिक खान ज़िया साहब से करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डोंगा बोंगा मरकज़ में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी, जाने पहचाने नाम आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खान आशिक ज़िया महार साहब। आप समाजी, सियासी व फ़िल्म एक्टर हैं, आप बिज़नेसमैन हैं और हमारे साथ मैडम मरियम फ़ातिमा फ़िल्म एक्ट्रेस मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि फ़िल्म में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, बिज़नेस का शौक़ कैसे पैदा हुआ, कितने फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, कौन कौन सी फ़िल्म बना चुके हैं, किस टॉपिक पे काम करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के दिलों को कैसे लुभाते हैं, कैसे खुश करते हैं, लोगों के चेहरों पे कैसे मुस्कुराहट बिखेरते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आज इस इंटरव्यू में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। आशिक साहब, आपने अपनी फ़िल्म कैरियर का आगाज़ कैसे किया, कैसे शौक़ पैदा हुआ? आपको शौक़ था कि फ़िल्म में आना है या बाई चांस आए? जी, मेरे बचपन से ही ये शौक़ था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा, तो अल्लाह ताला ने अब पूरा किया है। तकरीबन 1 साल से मैं जो फ़नी ड्रामे बना रहा हूँ और जो फ़िल्में हैं, पंजाबी फ़िल्में, वो मैं बना रहा हूँ। 1 साल से मैं ये काम जारी रखा हुआ है मैंने। अब अल्लाह ताला ने ये मेरा शौक़ पूरा किया है। मैडम, आपसे सवाल पूछें तो आपको फ़िल्म में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? पहली कौन सी फ़िल्म की और वो फ़िल्म कितना हिट हुई और इन फ्यूचर कौन सी फ़िल्म पे काम जारी है, ये बताइएगा। जी देखिए, पहली बात है कि साहिवाल में जो ये सब लोग करते हैं कॉमेडी मूवीज़ और पाकिस्तानी मूवीज़ और फ़नी ड्रामे, उनके साथ में काम करते हुए मुझे कम से कम भी 8-9 साल हो गए हैं। उसके बाद थिएटर करती रही हूँ, बेसिकली अरुणाबाद में की है और भावलपुर में की है, तमासील वगैरह में, इधर लाहौर में भी मैंने किए हुए हैं। और शौक़ तो मुझे शुरू से था क्योंकि मुझे शौक़ था एक डांसर बनने का। अच्छी डांसर जैसे मानूर है, जैसे मतलब ये बड़े-बड़ी डांसर हैं जिनके पाँव की धूल भी नहीं है हम, जैसे नरगिस मैडम है। मुझे इस तरह का शौक़ है डांस करने का। अच्छा मैडम, आजकल कौन सी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है? इसमें कौन-कौन एक्टर काम कर रहे हैं, ये बताइएगा। जी, मेरे साथ खान ज़िया साहब हैं और इसके साथ काफ़ी टीम है, शफ़ा रोला है मेरे साथ, चाँद है, अब्बास भाई है और सारे मिल-जुल के हम मतलब भी उनके साथ काम करते हैं, वो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं और मेरे मेन एक्टर ये ज़िया साहब हैं। जी। आशिक ज़िया साहब, आपसे सवाल पूछूँगा कि आपकी कितनी फ़िल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, किस फ़िल्म पे काम जारी है और अपनी टीम के बारे में भी आप बताइएगा। जी, मेरी फ़िल्म अभी शूटिंग में है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फ़िल्म मेरी अभी बन रही है। जो ड्रामे मेरे हैं, वो मेरे पहले ड्रामे रिलीज़ हो चुके हैं। तो अभी फ़िल्म की शूटिंग पंजाबी फ़िल्म मैं बना रहा हूँ, लाड़ा पंजाब का, तो उसकी अभी हम शूटिंग जारी है, वो हम कर रहे हैं। आने वाले दौर में कौन सी फ़िल्में बनाएँगे? आपका आइडिया होगा, प्लान्स होंगे? हमारा यही ज़हन है कि हम अच्छी से अच्छी फ़िल्म बनाएँ जो कि हमारा कल्चर दिखाए, हमारा पंजाब का लोगों को दिखाए, हमारा पंजाब दिखाए और हमारे पंजाब को ये उजागर करे दुनिया में।
तो हम पंजाबी फ़िल्म बनाएंगे जो हमारे पंजाब को ज़्यादा फोकस करती है। मैडम आपसे सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान में किस तरह फिल्मों में बेहतरी की जा सकती है? जी यही हो सकता है कि जैसे मतलब भी आप जानते हैं कि खिलौने से पब्लिक का दिल खुश हो जाता है देखने से, खूबसूरत से। ज़्यादा ये कोशिश होना चाहिए कि पब्लिक के दिल में बस जाना चाहिए, पब्लिक को खुश करना चाहिए, उनके मुताबिक पे, उन्हीं के कैरेक्टर पे मूवी बनानी चाहिए। वो बनानी चाहिए जो देख के अगले बंदे भी, गाँव वाले भी, गाँव के पेंडू लोग जिसे कहा जाता है, उनको भी समझ आए। जो शहरी तो हैं वो तो ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन ज़्यादा ये कोशिश की जाए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी देखें और ये भी कहें कि वाकई कोई एक्टर है अच्छा है, जिसमें फ़नी भी हो जाए, जिसमें अच्छी बातें भी हो जाएं और कुछ अच्छे करैक्टर भी होने चाहिए लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई ऐसी फिल्म जो आपकी ज़िंदगी के लिए यादगार हो और आपको अच्छी लगती हो? जी, क्यों नहीं, इस तरह तो सारी काफ़ी फ़िल्में हैं और मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है। पाकिस्तानी तो मैं हूँ वैसे ऑलरेडी और मुझे वैसे भी पाकिस्तान लोग बहुत पसंद है। मैं इन्हें बहुत फ्रेंडली करती हूँ, कभी भी किसी के साथ इस तरह बात नहीं की गरूर है, अकड़ है, मगरूर है, ये चीज़ें मुझ में नहीं है। मुझ में यही चीज़ है कि एक इंसानियत के तौर पे अच्छे अखलाक और अच्छा प्यार और अच्छे लोगों की तरह पेश आना चाहिए। और फ़िल्म में बात रहेगी तो मुझे ज़्यादा पसंद है भाभी की चूड़ियाँ। वो मुझे मेरी फेवरेट मूवी है क्योंकि मुझे उस मूवी की तरफ देख के ना एक डांसर बनने का शौक़ बना और इस मूवियों में, इन ड्रामों में आने का मुझे उधर से करियर मिला। जी आशिक साहब, हुकूमत पाकिस्तान एक्टर एक्ट्रेस के लिए मदद कर रहे हैं या नहीं, इस बारे में बताइएगा। नहीं जी, हुकूमत तो हमारे साथ कोई भी हेल्प नहीं कर रही। जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर हैं वो सारे अपनी मदद अपने तहत काम करते हैं, या कोई बिजनेसमैन होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं और वो पैसा खर्च करते हैं और आगे जो हम एक्टर लोग हैं वो काम करते हैं, उनसे ये पैसा लेते हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती। अच्छा, आपका फ़िल्मी नाम कौन सा है? वो एक फ़िल्म का नाम मौके पे देख के रखा जाता है कि अच्छा। इसमें कौन सा नाम शूट करेगा। ज़्यादातर मैं अपना नाम खुद ही इस्तेमाल करता हूँ जी। अच्छा, ये आप पग क्यों बांधते हैं? पग बांधने की कोई ख़ास वजह? पग तो आप तो मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, सिखों वाली पग बांधते हैं, इसका कंपैरिजन कीजिएगा, ये क्या ख़ास वजह है? जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल है देसी असील चोलस्तानी। तो यहाँ मेरे साथ बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। 1.1 kg पे हमारे ये बॉर्डर है। तो वहाँ से कोई अगर दोस्त यूट्यूब पे मूवी लॉन्च करता है तो पहले ऐसे आती है जैसे हमसायों के घर हम कोई चीज़ फेंक देते हैं। यहाँ से हम अपने यूट्यूब पे लोड करते हैं तो वही बात है कि वो हमसायों वाली। दूसरी बात ये है कि हमारे दुनिया में दो ही पंजाब हैं, चढ़ता हुआ पंजाब और लहता हुआ पंजाब, ये दो पंजाब हैं। तो इसलिए हम पंजाब को फोकस रखने के लिए ये पगड़ी, धोती, ये कुर्ते वगैरह ये हमारे पंजाबियों का कल्चर है। हम अपने पंजाबियों का कल्चर दुनिया को दिखाने के लिए ये करते हैं। आशिक खान साहब के साथ काम करके कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? यार पहली बात है, लोग कहते हैं ना कि कामयाबी के पीछे किसी इंसान का हाथ होता है, तो मेरे पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। देखें, कहते हैं ना कि वो इंसान खुशकिस्मत होगा जिसकी जो बेट होगी, जो गुड लक होगी और उसके लिए अच्छी। मेरी तो यही इनके लिए है कि ये मेरे साथ अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। जब भी मुझे शूटिंग के लिए आना होता है मेरे साथ जाते हैं, गाड़ी पे मेरे साथ आते हैं और एक अच्छे दोस्तों की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे कभी भी इन्होंने कमी नहीं आने दी। मेरी यही दुआ है कि सबके आगे और सब पब्लिक के आगे कि प्लीज़ आप इनके लिए दुआ किया करें, ये अच्छा कामयाब हो जाएं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के हवाले से बात करें तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है जिसके आप फिल्में देखती हो, ड्रामे देखती हो? जी बिल्कुल, हाँ जी, उसका नाम है, वो इंडियन एक्टर है, मेरे कद की है, रीमा जी। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके डांस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और दूसरी बात है, और वो जो क्या कहते हैं, इस्माइल शाह, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि नाची नागन फ़िल्म उनकी है, डांस भी उनका बहुत अच्छा, इस्माइल शाह का बहुत अच्छा है। मैं इनकी सबकी बड़ी फ़ैन हूँ और संगीता मैडम के साथ भी अक्सर 1-2 दफ़ा बैठी भी हूँ, मुलाकात भी की है। और इनके अलावा और मुझे कोई एक्टर नहीं पसंद। पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से बात करें तो आजकल के जो ड्रामे आ रहे हैं, क्या लगता है वो ठीक हैं? देखा जाए तो जनरल पब्लिक के लिए गुड है क्योंकि दिल बहल जाता है, इंसानियत की बोरियत नहीं होती, घर में भी बंदा बोर नहीं हो सकता। ये मतलब ये अच्छी फैमिलियों के लिए गुड है। इस पाकिस्तान की जो भी चीज़ होगी वो गुड ही होगी क्योंकि इन्होंने कभी कोई गंदा काम किया ही नहीं, ना ही कभी इन्होंने ऐसा कोई एटीट्यूड दिया है। थैंक यू। आपके फेवरेट एक्टर कौन है?
मेरे जी पहले सुल्तान राय साहब थे, अच्छा। तो अभी मैं शान को फोकस करता हूँ। मेरे जो भी फिल्मों में, मेरी अपनी फिल्मों में डायलॉग होते हैं वो शान भाई के ही होते हैं, तो मैं ज़्यादा शान को पसंद करता हूँ। तो जनाब इंटरव्यू हो उसमें डायलॉग ना हो तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कोई डायलॉग हमें सुनाइए। डायलॉग तो बहुत काफ़ी हैं, तो आपको वो डायलॉग सुना देते हैं। जी। मेरा एक डायलॉग था कि वो एक दोस्त पूछता था कि कहता तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम है जुर्म अली खां। जुर्म अली खां। तो कहता तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? मैंने कहा मेरे वालिद का नाम है थाना। कहता अच्छा, वो अगर आप उस तरीके से पूछते जाएं तो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो लास्ट में वो पूछते कि आपकी फ्रेंड कौन सी है? मैंने उसको बताया कि मेरी फ्रेंड है कसूरी चक्की। वो एक ना मेरा डायलॉग बहुत वायरल हुआ था। तो वो विल स्पीक है, यूट्यूब पर है लड़का, वो उसके वो चैनल पे चल रहे हैं वो, तो उसने मेरा इंटरव्यू किया था, वहाँ चल रहा है मेरा वो। ठीक। एक्टिंग के साथ साथ आप फार्म हाउस भी आपका है, मुर्गियाँ पालते हैं, तो जनाब किस किस्म की मुर्गियाँ आपने पाल रखी हैं, कौन सी नस्ल की, ये बताइएगा। जी मेरे पास मियाँ वाली जो प्योर असील है, जो लड़ाई वाले ब्रीडर होते हैं, लड़ाई करते हैं, फाइटर होते हैं, वो मेरे पास मियाँ वाली है, लाखा नस्ल है मेरे पास। मेरे पास मियाँ वाली की सावा नस्ल है। तो मेरे पास सिंधी रेज़े हैं। तो मेरे पास चोलस्तान की ब्रीड है, जो ख़ास मैंने अपने फॉर्म को नाम भी देसी असील चोलस्तानी दिया है। तो मेरे पास चोलस्तानी ख़ास ब्रीड है जो मैंने ख़ुद तैयार की है, कि बाहर से मुर्गियाँ मंगवा के उस नस्ल को मैंने ख़ुद चेंज करके वो मैंने अपनी ख़ुद की नस्ल बनाई है, जिसका नाम है चोलस्तानी। तो मेरे पास तकरीबन 4 नस्लों के मुर्गे हैं फाइटर जो है। अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ हमने सुना है कि आपको सियासत का भी शौक़ है। लास्ट टाइम आप इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आपने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। आने वाले इलेक्शन में क्या इरादा है? आप इलाके के मसाइल के लिए, इलाके के लोगों के दुख दर्द के लिए क्या इलेक्शन लड़ेंगे? जी इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हम डेरेदार आदमी हैं, तो नंबरदारी भी हमारे पास है। तो मेरा बड़ा भाई नंबरदार है। तो इलेक्शन में मेरा ज़हन है कि खिदमत तो हम सब भाई मिल के करते हैं, लेकिन इस वक्त जो आगे इलेक्शन में मैं अपने भाई को मौका दूंगा, नंबरदार लियाकत अली शाद को, कि वो चेयरमैन का इलेक्शन इंशाल्लाह आगे यूनियन काउंसिल दिनरवाला में वो लड़ेंगे। मैडम अगर खानों के हवाले से बात करें, एक्टर्स जो होती हैं अपनी खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, फिटनेस का ख्याल रखती हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि आपको खानों में क्या क्या पसंद है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश है भिंडी हो गया, करेला हो गया, वो भी चिकन के साथ हो या बीफ के साथ हो। खाने पीने में डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी है 4 दिन, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो सादा इंसान है, उसे भरपूर खाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, गुड लाइफ जीना चाहिए। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी वो है जो सच्चे दिल से, ईमानदारी से, जो अपनी मेहनत से की जाती है, कामयाबी उसे कहा जाता है। आपको खानों का कितना शौक़ है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी भी वे यही है फेवरेट डिश। मैं भी भिंडी बहुत शौक से खाता हूँ। मेरी सबसे फेवरेट जो डिश है ना वो भिंडी है, क्योंकि जरदारी साहब भी वो ही खाते हैं, तो मेरा भी यही। चोलिस्तान के हवाले से बात करें तो आपको डेजर्ट एरिया, किला डिरावर जो हो गया है, आपको किला डिरावर डेजर्ट एरिया कैसा लगता है? वहाँ कोई शूटिंग की आपने? जी जो किला द्रावड़ है वो हमारे चोलिस्तान की सकाफत है। किला मीरगढ़ है या किला द्रावड़ है, तो हम जब जीप रैली वहाँ पे होती है तो हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मेरा चैनल भी चोलिस्तानी है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो ऊपर तस्वीर भी किला द्रावड़ की लगी हुई है। तो मैं माशाल्लाह उसे बहुत चाहता हूँ और पसंद करता हूँ किला द्रावड़ को। वहाँ जाके तो एक खुशी और सी महसूस होती है, क्योंकि हमारे इलाके की एक सुगात है। जी जो लड़के एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म की दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आएँ। पहली बात तो है जो भी दोस्त न्यू जनरेशन आना चाहती है वो पहले तो अपनी तालीम मुकम्मल करे, फिर वो आके हमसे रब्ता कर ले। तो हमारे पास वसाइल है, कैमरे हैं, स्टूडियो है, पूरा एक सेटअप है। अगर कोई न्यू लड़का आना चाहता है तो हमसे रब्ता करे, तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। मैडम आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि आखिर में हुकूमत पाकिस्तान को, सुनने वालों को, देखने वालों को, एज अ एक्ट्रेस आपका क्या पैगाम है?
मेरा यही पैगाम है कि जो भी कोई आपको अपना समझ के अगर बात करता है तो आप प्लीज़ उन्हें फॉलो किया करें, उन्हें समझा करें। उन्हें आपकी ज़रूरत होती है और लोगों की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप लोग उन्हें उनका करियर बनाते हैं, आप उन्हें इस दुनिया में मतलब एक अच्छे चलने की हिम्मत देते हैं। तो प्लीज़ हो आप पब्लिक प्लीज़ मेरे लिए गुड करना और ज़िया साहब के लिए भी गुड करना, जो आज हमारे लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। इनके लिए भी आप दुआ करना गुड कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे। आशिक साहब, आपका हुकूमत पाकिस्तान को और लोगों को, सुनने वालों को, जैसा कि सियासी भी हैं आप, इलाके की आवाम को, एज अ एक्ट्रेस, एज अ सियासतदान, एज अ बिजनेसमैन, आपका क्या पैगाम है? हमारा यही पैगाम है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि जो एक्टर लोग हैं उनके लिए एक मखसूस फ़ंड देना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब घरों के लड़के जो हैं ना वो इस फील्ड में हैं। तो अगर किसी के पास इतने अखराजात हो तो वो शायद ना इस इंडस्ट्री में आए। तो हुकूमत को चाहिए कि ये एक्टरों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें वजीफ़े देने चाहिए और उनके लिए एक अलहदा फ़ंड मखसूस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।